गुड मॉर्निंग टू ऑल द फ्यूचर ऑफिसर्स। करंट अफेयर्स की सीरीज में 27 मार्च पे हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर बेसिकली हम मैप रिलेटेड क्वेश्चन जो है आज डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। आपका कोई भी डाउट होता है तो आप @prince_लूथरा पे मुझे टेलीग्राम करके पूछ सकते हैं। आज टॉपिक्स देख लेते हैं। यूजुअली वही चीज हम मैप के अंदर डिस्कस करेंगे जो कहीं ना कहीं न्यूज में अपीयर हुई थी, करंट अफेयर से रिलेट करती है। तो पलाऊ की लोकेशन देखेंगे, देन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के ऊपर एक क्वेश्चन है, चार धाम प्रोजेक्ट को डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पासेस को डिस्कस करते हुए डेड सी पे चलेंगे, लैंडलॉक्ड कंट्री के ऊपर भी एक क्वेश्चन बनाया एंड फाइनली अक्साई चीन के बारे में भी एक क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। होली 50 डिस्काउंट को आप यूज कर सकते हैं। होली 50 कोड इज अवेलेबल जो कि 50% ऑफ आपको दिलाएगा, 50% डिस्काउंट रहेगा। जो भी आप क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 100 डेज की सीरीज या 200 डेज की सीरीज, मिशन 2022, मिशन 2023, जिस भी ईयर के लिए आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आपके पास अभी अपॉर्चुनिटी है कि आप इस कूपन कोड को यूज कर ले और 50% डिस्काउंट आपको स्ट्रेट अवे मिल जाएगा। चलिए जल्दी से अपने टारगेट को सेट करें। कितना टारगेट सेट करेंगे? 6 जो है 6 एमसीक्यूज मतलब 6 मार्क्स जो है यहाँ पे उसे कट ऑफ स्कोर रखा गया है और आप कोशिश करिए अपर 2 ब्रैकेट्स में फॉल करने की। तो जल्दी से अपने टारगेट को सेट करें, कमेंट सेक्शन में बताएं अपने टारगेट को और फिर उसे अचीव करने की कोशिश करिएगा। चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर। मैप रिलेटेड क्वेश्चन जो है हम कोशिश करते हैं कि संडे को डिस्कस करें। कई बार सैटरडे संडे 2 दिन आपको दिए जाते हैं, बट एंटायर पर्पसेस की जो मैप रिलेटेड चीजें आपकी हैं जो खासतौर पे न्यूज में आ रही हैं वो अच्छे से आपकी कवर हो जाए। अदरवाइज क्या होता है, मैप जो हमारा रह जाता है और वो जो 3-4 क्वेश्चन मैप रिलेटेड पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर वो हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बाकी सारे सब्जेक्ट्स करने में टाइम बचता ही नहीं है कि फिर मैप की तरफ ध्यान दिया जाए। इसलिए मैं कहता हूँ अपने रूम में लगा लीजिए, अदरवाइज जो वीकेंड्स पे ये जो लेक्चर्स होते हैं इनको जरूर कर लिया करिए। यहाँ पे कहा रखा है आपको कि पुट द फॉलोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो यहाँ पे मैप जो होता है कुछ इस तरीके से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। तो आपको नॉर्थ टू साउथ में इसे लगाना है, ठीक है। आपको वेरियस रेंजेस माउंटेन्स दे रखे, जास्कर दिया है, लद्दाख दिया है, पीर पंजाल दिया है। पीर पंजाल तो अभी भी काफी न्यूज में आ रही थी, लद्दाख और जास्कर भी न्यूज में आते रहते हैं। पीर पंजाल और ग्रेट हिमालयन रेंज के बीच में अगर आपको याद हो कल हमने क्वेश्चन किया था, जाबरवान रेंज जो है वो एग्जिस्ट करती है और उसकी फुटहिल्स के ऊपर अभी ट्यूलिप जो है 74 एकड़ के अंदर उगाए गए हैं। और प्राइम मिनिस्टर ने कहा था टूरिस्ट को कि आप आए और ये जो ट्यूलिप गार्डन है इनको जरूर देखें, तभी पीर पंजाल भी न्यूज में थी। तो ये सारी चीजें जो है ये रेंजेस जो है न्यूज में आती रहती है, तभी ये चीजें और भी ज्यादा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहां पे आपको नॉर्थ टू साउथ लगाना है, जास्कर लद्दाख पीर पंजाल। सोचें फिर इसको मैप के ऊपर देखेंगे। चलिए मैप पे आते हैं। यहाँ पे कराकोरम है, ठीक है। नीचे आप देखेंगे इंडस रिवर भी दिख रही होगी आपको, फिर आपकी लद्दाख रेंज आती है, फिर जास्कर माउंटेन्स आते हैं, फिर पीर पंजाल आते हैं। यहाँ पे चिनाब रिवर भी है, झेलम भी दिख रही होगी। आसपास की चीजों को भी कवर करते हुए चलेंगे। दिस इज ग्रेट हिमालय। शिवालिक रेंज ये नीचे आ जाती है, राइट। ये आपकी इंडो गंजेटिक प्लेन जो आपका है गंगा यमुना, राइट। तो यहाँ पे सबसे ऊपर कौन सी है? लद्दाख है, फिर आपकी जास्कर है और फिर आपकी पीर पंजाल है। LZP याद रखिएगा, LZP को आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो सबसे पहले कौन सी थी? LZP के अंदर लद्दाख, सबसे ऊपर लद्दाख थी नॉर्थ में, दूसरे नंबर पे जास्कर थी, तीसरे नंबर पे पीर पंजाल थी। तो आंसर क्या होगा? 213। 213 कहां पर है? पहले ही ऑप्शन के अंदर है, ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नॉर्थ टू साउथ आपको वेरियस रेंजेस को लगाना था क्योंकि ये रेंजेस न्यूज में रहती है और पीर पंजाल तो काफी ज्यादा न्यूज में रहती है, अभी हमने डिस्कस भी किया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड बात करता है पुट द फॉलोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। यहाँ पे वेरियस लॉ जो पासेज हैं उनको दिया हुआ है और आपको बताया कि आप इन्हें कहां से लगाएं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ से साउथ में लगाएं। खारदुंगला आपको दिया है, तांगलंगला दिया है, बारालाचला दिया है। बारालाचला अभी न्यूज में था। अगर आपको आप डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स देख रहे हैं जो मैं सुबह 7 बजे यहाँ पे नेटमॉक चैनल पे लेके आता हूँ, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि जो पर्टिकुलर पास है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन उसे टाइम से पहले ओपन कर रही है। जो शेड्यूल पीरियड रखा गया था उसको ओपन करने का, वो उससे पहले ही ओपन किया जा रहा है। तो इसी वजह से वेरियस पासेस न्यूज में थे, बारालाचला जो था वो न्यूज में था। सोचे फिर करते हैं डिस्कशन, क्या आंसर हो सकता है इसका। चलिए तो यहाँ पे खारदुंगला है, तांगलंगला है और बारालाचला है। एक बार मैप के ऊपर देख लेते हैं। तो यहाँ पे सारे पासेस आपको दिए हैं। अगील है, यहाँ पे कराकोरम है, चैंगला है, खारदुंग आ गया जो हमारे क्वेश्चन में है, फिर तांगलांग है, फिर बारालाचला है, नीचे इमिसला है, शिपकिला है, ठीक है, बनिहाल है, पीर पंजाल। देन यहाँ पे नॉर्थ टू साउथ अगर आप जाएंगे तो खारदुंग पहले नंबर पे है, फिर तांगलांग है, फिर बारालाचला है, ठीक है। KTB इस तरीके से याद रखिएगा, KTB। तो पहले हमारा उसी लाइन में ही दिया है, उसी सीक्वेंस में ही दिया। अगर हम नॉर्थ से साउथ में जाते हैं, खारदुंग पहले नंबर पे है, फिर तांगलंगला है, फिर बारालाचला है। आंसर क्या होगा? ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑलरेडी नॉर्थ टू साउथ में सीक्वेंस में ये आपके पासेस जो है वो दिए हुए हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 3। ये पासेस को ध्यान रखिएगा, चाहे तो इसमें से नोट्स भी बना सकते हैं। मेजर पासेस इन इंडिया है ये। क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बात करता है इन विच ओशन
पलाऊ इज लोकेटेड। ठीक है, पलाऊ किस ओशन में लोकेट करता है? इंडियन ओशन में, पैसिफिक में, आर्कटिक में या अंटार्कटिक में? सोचिए। अभी रिसेंटली ताइवान हो, पैसिफिक एले हो, पलाऊ हो, इन्होंने अपनी जो बेसिकली एक ट्रैवल बबल था ना उसको ओपन अप किया। कोविड के टाइम पे ट्रैवल बबल्स बनाए गए थे, उसको ओपन कर दिया गया। पलाऊ न्यूज में इस वजह से भी था कि अपने आप में पहली कंट्री बन गया है जिसने सनस्क्रीन को बैन किया। ऐसे कहा जाता है कि सनस्क्रीन के अंदर काफी सारे टॉक्सिक होते हैं, इसी वजह से जो पलाऊ है इसने सनस्क्रीन को मना कर दिया है यूज करने से। ठीक है, इट ऑल्सो ज्वाइंड इंटरनेशनल सोलर अलायंस रिसेंटली। तो आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मेजर हेडक्वार्टर कहां पर है? कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। तो आईएसए को भी इसने ज्वाइन किया है। इट इज लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न पैसिफिक ओशन और यहाँ पे आपको काफी ज्यादा कोरल्स जो है वो मिल जाएंगे, वोल्केनिक आइलैंड्स भी यहाँ पे मिल जाएंगे। सिंगल बैरियर रीफ, बैरियर रीफ आपको पता है ना कौन सी होती है? जो आपके कोस्टल रीजन के साथ साथ चलती है लेकिन उसके बीच में पानी होता है, मतलब बेसिकली जो पानी से बैरियर बनाया हुआ होता है। ठीक है, ये कल ही मैंने 200 डेज की जो सीरीज थी उसमें बायोडाइवर्सिटी के अंदर पढ़ाया था। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा पैसिफिक, वेस्टर्न पैसिफिक मोर स्पेसिफिकली वहां पे लाई करती है। पलाऊ जो है इट लाइज इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ माइक्रोनेशिया विद न्यू गिनी इसके साउथ में है, फिलीपींस इसके वेस्ट में है। ठीक है, चलिए तो इतनी इंफॉर्मेशन काफी रहेगी। मैं आपको एक बार मैप पे दिखा देता हूँ। बी इज द करेक्ट आंसर। सो हियर इट इज पलाऊ। नीचे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया दिख रहा होगा, पैपुआ न्यू गिनी, इंडोनेशिया है यहाँ पर, और आपको यहाँ पे दिस इज द लोकेशन। ठीक है, फिलीपींस इसके वेस्टर्न साइड पे है। मार्शल आइलैंड देख लीजिएगा, नाउरू, सोलोमन आइलैंड्स। ठीक है, पैसिफिक है एंड दिस इज इन द वेस्टर्न पैसिफिक। चलिए, गुआम भी काफी न्यूज में रहता है। गुआम क्यों न्यूज में था? कुछ टाइम पहले, आई थिंक 2 साल पहले शायद गुआम काफी न्यूज में था। कुछ मिसाइल्स वगैरह रखी गई थी शायद यहाँ पे, यही बात थी या कुछ और था? कमेंट सेक्शन में बताइएगा गुआम यूएस का न्यूज में क्यों था। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री शेयर्स बॉर्डर विद डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो? तो इनमें से कौन सी कंट्री ऐसी है जो कि कॉन्गो के साथ बॉर्डर को शेयर करती है? क्या अंगोला करती है, जाम्बिया करती है, नॉर्थ सुडान, साउथ सुडान? सोचे। इबोला की वजह से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो है दोबारा से न्यूज में आया था। ऑफिशियली वैसे इसे कई बार कॉन्गो कहा जाता है, कई बार डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो कहा जाता है। सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है। ठीक है, अब सेंट्रल अफ्रीका के अंदर तो डेफिनेटली बहुत सारी कंट्री से इसका बॉर्डर भी टच हो रहा होगा। इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन द कॉन्टिनेंट और इससे बड़ी जो है वो है अल्जीरिया। राइट, अल्जीरिया सबसे बड़ी कंट्री है, उसके बाद आती है कॉन्गो। ठीक है, या कहें डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। बॉर्डर बाय किस किस से बॉर्डर इसका टच होता है? तो बॉर्डर बाय रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इसमें सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सुडान है, युगांडा है, रवांडा है, बुरुंडी। एक बार मैं आपको मैप पे ही दिखा देता हूँ और भी अच्छे से समझ में आएगा। सो दिस इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ऊपर सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक से बॉर्डर टच हो रहा है, साउथ सुडान से हो रहा है। साउथ सुडान से हो रहा है तो ऊपर सुडान नॉर्थ वाले से नहीं हो रहा होगा, राइट? नॉर्थ से हो भी नहीं रहा है। देन युगांडा से हो रहा है, रवांडा से हो रहा है, बुरुंडी है नीचे, देन आपके मलावी है, जाम्बिया है, अंगोला है एंड रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है। चलिए, तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा? देखिए, अंगोला से कर रहा था, बिल्कुल कर रहा था। जाम्बिया से कर रहा था। क्या नॉर्थ सुडान से कर रहा था? नहीं, साउथ सुडान से कर रहा था। तो 1 2 4, 1 2 4 देखिए कहां पर है? सी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। सी विल बी योर करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 अगेन नॉर्थ से साउथ में आपको कुछ यहाँ पे नाम दिए हैं अलग अलग प्लेसेस के, उसको लगाने के लिए कह रहे हैं। एक है जैदान, फिर है जारांस, फिर है देलाराम और फिर है चाबार पोर्ट। इन चारों को आपको लगाना है कहां से? नॉर्थ से साउथ के अंदर। ठीक है, ये आपके अफगानिस्तान और ईरान से रिलेट करते हैं। ये प्रोजेक्ट्स जो थे काफी टाइम से चल रहे थे कि कैसे हम ईरान के रास्ते से अफगानिस्तान में जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान के रास्ते से जाना थोड़ा सा मुश्किल है और पाकिस्तान जो है इस चीज को लेकर कॉम्प्लिकेशन भी क्रिएट करता है। तो इसी वजह से कुछ प्रोजेक्ट्स जो थे वहां पे बनाए जा रहे थे। लेकिन अभी ये भी न्यूज थी कि ईरान ने इंडिया को ड्रॉप कर दिया है चाबार रेल प्रोजेक्ट बनाने से, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि ये जो प्रोजेक्ट है 2021-22 तक कंप्लीट करके देना था, लेकिन इंडिया ने तो ठीक तरीके से अभी इस पे काम भी करना शुरू नहीं किया है। और ईरान का ये कहना था कि जो इंडिया इस पे काम नहीं कर रहा है वो यूएस के प्रेशर की वजह से नहीं कर रहा है, इसी वजह से इंडिया को ड्रॉप कर दिया गया। ये पूरी न्यूज थी। आप बताएं मुझे, नॉर्थ टू साउथ ये चारों जो प्लेसेस है वो न्यूज में थे इसी वजह से ही, और वैसे भी मल्टीपल टाइम्स ये जगह न्यूज में रहती है। आपको इनके नाम पता होने चाहिए। जरान दिलाराम, आई रिमेंबर कि ये प्लेसेस जो थे, 3 प्लेसेस के नाम तो मतलब जब हम प्रिपेयर करते थे फर्स्ट ईयर के अंदर ही, जो फर्स्ट ईयर ऑफ प्रिपरेशन था तब भी काफी न्यूज में रहते थे। उसके बाद जैदान के बारे में भी ज्यादा जिक्र होना शुरू हो गया था। जल्दी से बताएं क्या आंसर होगा। चलिए, कुछ आपको मैं बता देता हूं, यहाँ पे कुछ इसका बैकग्राउंड भी बता देता हूं। 2016 में इंडिया और ईरान ने साइन किया था एक अग्रीमेंट कि रेल लाइन बनाई जाएगी फ्रॉम चाबार पोर्ट टू जैदान। ठीक है, अब ईरान जो है वो ये कह रहा है कि ठीक है, अब इंडिया इसमें नहीं आ रहा तो हम इंडिया को ड्रॉप करते हैं और हम खुद ही इसे डेवलप करेंगे, अपना ही पैसा यूज करेंगे। चाबार पोर्ट जो है इट इज लोकेटेड इन द गल्फ ऑफ ओमान। अभी मैप के ऊपर आपको दिखाने वाला हूं।
और यहाँ पे पाकिस्तान के बॉर्डर के बिल्कुल पास है, पाकिस्तान का जो ग्वादार पोर्ट है उसके बिल्कुल पास ही फॉल करता है। चलिए देखिए एक बार मैप के ऊपर। सो दिस इज द ग्वादार पोर्ट, ये पाकिस्तान का है राइट, और पाकिस्तान से अब हमें एंट्री मिल नहीं रही है अफगानिस्तान के लिए, तो हम ये ऑल्टरनेटिव रूट हमारा है चबार पोर्ट का। फिर आपका आता है जैदान राइट, और फिर ये आता है जरांस दिलाराम हाईवे। और ये जो जरांस दिलाराम हाईवे है ये कंप्लीट हो चुका है, 218 किलोमीटर का स्ट्रेच है, ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। लेकिन जो जैदान से जरांस का रीजन है ये 200 किलोमीटर का स्ट्रेच है, ठीक है, ये अभी पार्शली कंप्लीट हुआ है, इसको पूरे तरीके से कंप्लीट करना था। और चबार पोर्ट से जैदान जो है ये भी अभी पूरे तरीके से कंप्लीट नहीं है, इट इज टू बी कंप्लीटेड। ये 1380 किलोमीटर का स्ट्रेच है, ठीक है। तो इंडिया यहाँ पे आपका चबार पोर्ट से फिर जैदान जरांस दिलाराम से अफगानिस्तान के अंदर एंट्री कर सकता है। अब हम इसे देखते हैं नॉर्थ टू साउथ के अंदर, थोड़ा सा मैं स्पेस यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। ओके, सबसे ऊपर है दिलाराम, फिर है आपका जरान, फिर है जैदान और फिर है चबारपोर्ट, ठीक है। तो DZZ चलिए, वैसे भी चाबार पोर्ट सबसे लास्ट में था, ये याद रखना काफी इजी था। तो वैसे भी चाबार पोर्ट जो है सारे ऑप्शंस के हिसाब से भी लास्ट में आ रहा है, और शुरुआत होती है दिलाराम से, ठीक है। तो 3 से स्टार्ट हो रही है, तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जो कि दिलाराम से स्टार्ट होता है। अगर आपको ये चीज पता होती कि जैदान जरान के बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि वो दिलाराम जो लोकेशन है उससे नीचे है। आपस में कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे नहीं भी पता तो भी चलता है, क्योंकि अगर आपको एक यूनिक और एक क्रिटिकल पॉइंट पता चल जाता है कि जो दिलाराम है वो एक्सट्रीम नॉर्थ के अंदर है, तो आप इसका आंसर दे पाते थे, क्योंकि 3 से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन है। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आपका दिलाराम है, फिर आपका जरान है, फिर आपका जैदान है, और लास्ट में आपका चाबार पोर्ट है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। ये जो मैं आपको मैप्स भी दिखा रहा हूं, इसको भी अगर आप सॉफ्ट कॉपी में नोट्स बना रहे हैं सेव करते रहिएगा, बिकॉज इसी तरीके से ही मैप के आप अलग से भी नोट्स बना सकते हैं, ताकि एग्जाम से पहले जब आपके पास टाइम हो 1 घंटे में आप पूरे नोट्स को रिवाइज कर पाए। क्योंकि वीकेंड्स पे जो लेक्चर हो रहे हैं अभी आप देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, सेकंड टाइम जब देखेंगे नोट्स भी अपने बना लीजिएगा, लेकिन एग्जाम के टाइम में बिल्कुल मिनिमम टाइम में आपको रिवाइज करना होता है, वहां पर आपके नोट्स जो वो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है। पीपीटी तो मैं इसकी शेयर कर ही दूंगा, ताकि आपको बिल्कुल भी परेशानी ना हो इनको रिवाइज करने में। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलने से पहले क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 100 डेज की जो सीरीज है इसमें आप एनरोल करा सकते हैं exam.netmoc.com के ऊपर जाकर, और अभी होली 50 जो है उस कोड को जरूर यूज कर लीजिएगा। अगर आप 200 डेज की सीरीज में एनरोल कराना चाहते हैं वो भी करा सकते हैं। इसमें टाइम डिफरेंशियल है, अगर आपके पास 1.5 से 2 घंटे का टाइम है तो आप क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 100 डेज की सीरीज को एनरोल कराइए। अगर आप 3 से 3.5 घंटे का टाइम दे सकते हैं तो 200 डेज की सीरीज को आप एनरोल करा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको जो डेज हैं वो ऑलरेडी आपके असाइनमेंट्स जो है वो फिक्स कर दिए गए हैं, तो डेली बेसिस पे आपको उठना है और अपने असाइनमेंट्स को 1 बाय 1 करके कंप्लीट करना है। इसमें मैं ज्यादा आपका टाइम नहीं ले रहा हूँ, देखा जाए तो 2 घंटे आपके 100 डेज के अंदर और 3 से 4 घंटे 200 डेज के अंदर। तो यहाँ पे मिनिमम पॉसिबल टाइम में आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, और उसके बाद आपको सेल्फ स्टडी का भी टाइम मिलेगा। आप करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल पढ़िए, कोई वीडियो देखना चाहते हैं बिल्कुल देखिए। यहाँ पे जो असाइनमेंट्स है वो आपको 2 से 3 घंटे ही आपके लेंगे, लेकिन इन 2 से 3 घंटों की जो इन्वेस्टमेंट आप करेंगे इसमें जो आपके 30 टू 35 मार्क्स का एक डिफरेंशियल देखा जाएगा मार्क्स के अंदर, क्योंकि ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है जो हमने टॉपिक्स यहाँ पे चूज करें यही चीज सोच के करें कि 30 से 35 मार्क्स आपके एक्स्ट्रा प्रीलिम्स के अंदर ऐड किए जाएं। तो अगर आपके 70 टू 80 का स्कोर आ रहा है तो उसमें 30 से 35 मार्क्स का इजाफा किया जाए, तभी ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स जो है स्टैटिक और करंट अफेयर्स दोनों ही इसके अंदर कवर किए गए, वो आपको असाइनमेंट्स जो है कंप्लीट करने हैं। तो यू कैन सब्सक्राइब एनी ऑफ द कोर्सेज यूजिंग द होली 50 कोड। 50% डिस्काउंट के लिए होली 50 कोड जो उसको यूज कर लीजिएगा, और नेक्स्ट ईयर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मिशन यूपीएससी 2022 को भी आप एनरोल कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर कनेक्टेड अंडर चारधाम प्रोजेक्ट। चारधाम प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पर 4 नाम दिए हैं, इनमें से किन किन को कनेक्ट किया जा रहा है ये पूछा जा रहा है, ठीक है। चारधाम प्रोजेक्ट क्या है वो भी देखेंगे। पहले यहाँ पे बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, सोचिए। चलिए देखिए, ये जो पूरा चारधाम प्रोजेक्ट है इसके अंतर्गत 889 किलोमीटर की जो रोड्स हैं उसको डेवलप भी किया जा रहा है और इंप्रूव भी किया जा रहा है। तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रोड्स हैं जो उतनी अच्छी नहीं है उसको भी इंप्रूव किया जा रहा है, और नई रोड्स का कंस्ट्रक्शन भी किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेशनल हाईवेज है 889 किलोमीटर के बनाकर कनेक्ट किया जाएगा, किसको, बद्रीनाथ को, केदारनाथ को, गंगोत्री, यमुनोत्री, चारों को ही कनेक्ट किया जाएगा, और साथ ही दे विल लीड टू कैलाश मानसरोवर यात्रा, ठीक है। तो कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जो रूट होता है उसको ये भी कनेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। ये एक और इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो है इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर डाला गया है। प्रॉब्लम आ रही थी, अभी कुछ दिन पहले न्यूज थी, हमने डिस्कस किया था कि एनवायरमेंटलिस्ट कह रहे थे कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, क्योंकि काम तो कॉन्ट्रैक्टर से ही कराया जाएगा सड़कें बनाने का और सड़कें इंप्रूव करने का, वो
जो डेप्यूट करे गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा, वो ठीक है, वो सड़कें तो बना रहे हैं, लेकिन चारधाम प्रोजेक्ट के अंदर जो सड़कें बनाई जा रही हैं उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस दी थी कि कितनी सड़क की विड्थ होनी चाहिए, किस तरीके से बनानी चाहिए, क्योंकि माउंटेनियस टेरेन है, इसमें बहुत ध्यान देके आपको सड़क बनानी चाहिए, वो जो गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई थी, उच्च न्यायालय के द्वारा दी गई थी, उनको यहाँ पर फॉलो नहीं किया जा रहा। तो ये जो है एनवायरमेंटलिस्ट के द्वारा एक जो एलिगेशन है वो लगाया गया कि ठीक है, काम आपका सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी थी कम से कम उनको तो मानो। तो ये चीज पूरा न्यूज में थी। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। एक बार मैप पे भी आपको दिखा देता हूँ और भी अच्छे से समझ में आएगा। सो चारधाम हाईवे प्रोजेक्ट यहाँ पे बता रहा है कि ये ऋषिकेश को भी कनेक्ट किया जा रहा है, ये देहरादून है, देन नीचे आपको रुद्रप्रयाग दिखेगा, देन आपको माना विलेज दिखाई देगा, केदारनाथ है, गंगोत्री यमुनोत्री है, ठीक है। यहाँ पिथौरागढ़ जो है, यहाँ पे भी एक रोड आपको दिखाई दे रही होगी, ठीक है। हर जगह पे अलग अलग लेंथ भी बता रखी है, लेंथ एग्जैक्टली नहीं पूछी जाएगी एग्जाम के अंदर, लेकिन लोकेशंस जो है वो आपको पता होनी चाहिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 7। पूछा गया है, दो स्टेटमेंट देखें कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। पहली कहती है स्टेटमेंट, लिपुलेक इज ए हिमालयन पास ऑन द बॉर्डर बिटवीन इंडियाज उत्तराखंड स्टेट एंड तिब्बत रीजन ऑफ चाइना। तो लिपुलेक जो है हिमालय का एक पास है जो कि उत्तराखंड और तिब्बत के बीच में लोकेट करता है। नेपाल हैज ऑनगोइंग क्लेम्स टू द सदर्न साइड ऑफ द पास कॉल्ड कालापानी टेरिटरी। तो इसके सदर्न साइड में जो लोकेशन है कालापानी, उसके ऊपर नेपाल जो है अपने क्लेम्स करता रहता है। सोचिए, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए देखिए, काला पानी टेरिटरी तो वैसे ही काफी फेमस है, हम इसके ऊपर एमसीक्यूज लास्ट ईयर में भी कोविड टाइम में, अगर आपको याद हो, हमने काफी डिस्कस किए, क्योंकि कोविड टाइम में नेपाल ने इसको लेके काफी ह्यू एंड क्राई मचाया था और हमने कहा था कि दैट दिस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, तो इस पर से अपनी बुरी नजर हटा के रखें, ठीक है। नेपाल के ऑनगोइंग क्लेम्स रहते हैं इसके, बिल्कुल ठीक है। काला पानी टेरिटरी अभी आपको दिखा देता हूँ। लिपुलेक जो है, यस, लिपुलेक एक हिमालयन पास है जो कि उत्तराखंड स्टेट और तिब्बत रीजन के बीच के बॉर्डर का एरिया जो है वहां पर लोकेट करता है। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो भी ठीक हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा इसकी लोकेशन के बारे में, लिपुलेक के बारे में, हिमालयन पास है और इट इज ऑन द बॉर्डर बिटवीन उत्तराखंड स्टेट एंड तिब्बत रीजन। एट द सेम टाइम जो यहाँ पे इसके सदर्न साइड पे कालापानी टेरिटरी है, उसे इंडिया कंट्रोल करता है, इंडिया एडमिनिस्टर करता है, लेकिन नेपाल उसके ऊपर टाइम टू टाइम चाइना की तरह अपने क्लेम्स डालता रहता है। तो आंसर क्या होगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर। दोनों स्टेटमेंट ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, दिस इज कालापानी रीजन जो बता रखे उत्तराखंड का ही पार्ट है, मतलब इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है, जो कि नेपाल कहता है कि ये उसका इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है। चलिए, एट प्रेजेंट किसके द्वारा इसे कंट्रोल किया जाता है, इंडिया के द्वारा। पार्ट किसका है, इंडिया का है, लेकिन नेपाल इसके ऊपर अपने क्लेम्स डालता रहता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 8। डेड सी शेयर्स बॉर्डर विद। तो डेड सी जो है किस किस से अपना बॉर्डर शेयर करता है, जॉर्डन से, वेस्ट बैंक से, सीरिया से, इजराइल से। आपको बताना है कौन सा यहाँ पर करेक्ट है, बताइए। ये लोकेशन काफी बार देख चुके हैं और मैंने आपको बताया भी है कि इजराइल वाली जो लोकेशन है, मैं ये नहीं कह रहा कि इजराइल से इसका बॉर्डर टच करता ही है, लेकिन ये इजराइल के पास ही है। यहाँ पर ये जो लोकेशन है वो काफी इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चन इस लोकेशन को लेकर यूपीएससी पहले भी पूछता रहा है, बैक टू बैक ईयर्स के अंदर भी पूछता रहा है और आगे भी पूछ सकता है, सोचिए। चलिए देखिए, वेस्ट बैंक जो है, इट इज अ लैंडलॉक्ड टेरिटरी नियर द मेडिटेरियन कोस्ट इन द वेस्टर्न एशिया, बॉर्डर्ड बाय जॉर्डन टू द ईस्ट। तो ईस्ट साइड में जॉर्डन है और इजराइल जो इसके साउथ में है। एक बार इसका मैप जो है वो दिखाऊंगा आपको, तो आपको और भी ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा और फिर हम डेड सी के बारे में भी देखेंगे। सो दिस इज द लोकेशन, थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। सो ऊपर गोलान हाइट्स दिख रही होंगी, दिस इज सीरिया, दिस इज सी ऑफ गैलीली, ठीक है। ऊपर लेबनान है, ये आपका पूरा क्या है, इजराइल है। दिस इज द वेस्ट बैंक जो कि लैंड लॉक्ड है, लेकिन ये आपका डेड सी है, राइट। दिस इज द डेड सी। इसके ईस्टर्न साइड में जॉर्डन है, तो जॉर्डन से ये टच हो रहा है। वेस्टर्न साइड में इसका वेस्ट बैंक है और इसका ये यहाँ से ये दिखा नहीं रखा है, लेकिन दिस इज द जॉर्डन रिवर जो यहाँ पे आ रही है, ठीक है। इजराइल से भी इसका बॉर्डर जो है टच हो रहा है। तो वेस्ट बैंक से हो रहा है, जॉर्डन से हो रहा है, इजराइल से हो रहा है, लेकिन सीरिया तो ऊपर है, सीरिया से इसका कोई लेना देना नहीं है, राइट। तो यहाँ पे सीरिया से ये टच नहीं कर रहा है, ध्यान रखिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 4। तो 1 2 4 कहाँ दिखाई दे रहा है, ए में दिखाई दे रहा है। चलिए ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लैंडलॉक्ड कंट्री। आपसे पूछा है कि लैंडलॉक्ड कंट्री इसमें से कौन सी है, चिली, पैराग्वे, अर्जेंटीना, ब्राजील। चारों ही कंट्रीज जो हैं वो आपकी सदर्न अमेरिका की कंट्रीज हैं। सदर्न अमेरिका के अंदर, मतलब साउथ अमेरिका के अंदर, दो ही कंट्रीज ऐसी हैं जो कि लैंडलॉक्ड है। दोनों के नाम मैं आपको दिखाऊंगा, मैप के ऊपर भी दिखाऊंगा, बट सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। अर्जेंटीना काफी न्यूज में था, बट दैट डजंट मीन कि वो इसका आंसर है, सोचिए। चलिए आइए मैप के ऊपर देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे बोलिविया जो है ये आपकी लैंडलॉक्ड कंट्री है, अगर आप देखेंगे। और ब्राजील, ये तो कोस्टल रीजन आपको दिख रहा है, इसका अटलांटिक ओशन से टच हो रहा है। उरुग्वे जो है वो भी आपका लैंडलॉक्ड नहीं है, लेकिन पैराग्वे देखेंगे सो इट इज ऑल्सो लैंडलॉक्ड। चिली जो है लैंडलॉक्ड नहीं है, अर्जेंटीना भी लैंडलॉक्ड नहीं है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर वापस। तो पूछा गया था कि लैंडलॉक्ड कंट्री कौन सी है, तो चिली नहीं है
और ब्राजील भी नहीं है, अर्जेंटीना भी नहीं, तो बची कौन सी? पैराग्वे। ठीक है, पैराग्वे और बोलिविया, दो कंट्रीज ऐसी हैं साउथ अमेरिका की जो कि क्या है, जो कि लैंडलॉक्ड है, ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं क्या बात कर रहा है। यहां पर आपको मैप ही दिया गया है और पूछा है कि बताएं अक्साई चीन का रीजन कौन सा है। 1 2 3 4 नाम दिए गए हैं यहाँ पे। तो क्या 1 जो है ये अक्साई चीन है, सेकंड अक्साई चीन है, थर्ड या फोर्थ? बताएं क्या आंसर होगा यहाँ पे। चलिए, तो यहाँ पे वैसे अगर आप देखेंगे मैप के ऊपर लिखा भी हुआ है ये चीज, लेकिन यस आपको इस चीज का पता होना चाहिए। दिस इज 2, जो ये 2 वाला रीजन है, गिलगित बल्तिस्तान वाला रीजन है। ठीक है, ये आपका जो है 1 वाला रीजन, अक्साई चीन वाला रीजन है, ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं, यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा। और यहाँ पे लोकेशन के बाद पूरे लेक्चर को रिवाइज कर लेते हैं। तो अभी 2 मिनट के अंदर पूरे लेक्चर को रिवाइज करेंगे। इट इज गोइंग टू बी द एक्टिव रिवीजन, एक्टिव रिवीजन ये रहने वाली है। सो रेडी रहिएगा क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए, क्योंकि ये अब रिवीजन होगी, आपको वही चीजें रिकॉल करनी जो मैं पूछूंगा और साथ ही साथ जो भी चीजें आपको याद हैं। तो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा था जब हमने डिस्कशन किया था नॉर्थ टू साउथ के अंदर वेरियस रेंजेस को? सबसे नॉर्थ में कौन सी थी, जल्दी से बताएं। सबसे साउथ में तो पीर पंजाल थी, बीच में चास करती, तो सबसे नॉर्थ में कौन सी आ जाती है? लद्दाख रेंज। गुड। इसके अलावा और भी चीजें आंसर करिएगा। जाबरवान रेंज के बारे में भी बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, बिकॉज दिस इज द टाइम, ये जो आप 20 से 25 मिनट के अंदर लेक्चर कंप्लीट करेंगे, यही वो टाइम है जिसमें आप क्वेश्चंस भी करेंगे 10, उसके अलावा रिवीजन भी करेंगे, और उसके अलावा जो भी चीजें आपको याद है उन 10 टॉपिक्स को लेकर वो भी आप उसके आसपास की चीजों को रिकॉल करने की कोशिश करेंगे। चलिए, सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट जो था वो बताइए। खारदुंगला, तांगलंगला, बारालाचाला के बारे में डिस्कशन किया था कुछ दिन पहले। बारालाचाला जो है न्यूज में भी था, क्यों न्यूज में था? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताइएगा। बिल्कुल सही है, बारालाचाला सबसे साउथ में है अगर हम तीनों की बात करते हैं तो। इसके अलावा इमिस्ला, शिपकीला को भी देख लीजिएगा। मार्क्स को डिस्कस करने से पहले एक बार रिवीजन हम अपनी कंप्लीट कर रहे हैं। इन विच ओशन पलाऊ जो है वो लोकेट करता है? इंडियन ओशन, पैसिफिक, आर्कटिक या अंटार्कटिक के अंदर। पलाऊ जो है सोलर अलायंस को उसने ज्वाइन किया है, साथ ही साथ सनस्क्रीन को बैन किया उसके टॉक्सिक नेचर की वजह से। इट इज लोकेटेड इन पैसिफिक, और मैंने आपको मैप के ऊपर भी इसकी लोकेशन जो थी वो दिखाई थी। फिलीपींस इसके वेस्टर्न साइड में है, वेस्टर्न पैसिफिक में मोर प्रिसाइसली ये फॉल करता है। देन वी डिस्कस अबाउट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, किससे इसका बॉर्डर टच नहीं करता है? तो नॉर्थ सूडान, साउथ सूडान में से एक से कर रहा है। नॉर्थ सूडान से इसका बॉर्डर जो है वो टच नहीं कर रहा है। ठीक है, इबोला को लेकर ये दोबारा से न्यूज में आया था। दिस इज द लोकेशन, लैंडलॉक्ड है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। पुट द फॉलोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ टू साउथ में हमें प्लेस अप करना था, तो चाबार पोर्ट तो वैसे भी सबसे साउथ में ही होना था, क्योंकि बाकी के प्लेसेस जो है वो लैंड के ऊपर है। चाबार पोर्ट जो था आपका वाटर के पास था, तो सबसे ऊपर था दिलाराम, देन आपका था उसके बाद जरांस, देन था जैदान, एंड देन था चाबार पोर्ट। चाबार पोर्ट के बिल्कुल साथ में पाकिस्तान के 2 पोर्ट्स के नाम मुझे बताएं, बताइए क्या क्या हो सकते हैं। ग्वादार पोर्ट दूसरा पोर्ट यहाँ पे लोकेट करता है, उसका नाम बताएं। पहले वाले लेक्चर्स में बता चुका हूँ, कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपको याद है तो, नहीं तो गूगल जरूर कर सकते हैं। ओली 50 कोड को यूज कर लीजिएगा क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 100 डेज को सीरीज को सब्सक्राइब करने के लिए। आई रिक्वेस्ट कि अगर आप 3 से 3.5 घंटे दे सकते हैं तो 200 डेज के सीरीज को सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ पे आपको और भी ज्यादा मटेरियल जो वो प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि आप मिनिमम पॉसिबल टाइम के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। अभी एग्जाम के लिए ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, सो एवरी डे इज अ गिफ्ट फॉर यू। हर दिन जो है उसको एक गिफ्ट की तरह लीजिए और उसको अच्छे से यूटिलाइज करने की कोशिश करिए। उसे वेस्ट बिल्कुल भी मत जाने दीजिएगा। चाहे तो टाइम टेबल बनाएं बिल्कुल मॉर्निंग के अंदर, उसे देखें कि ये मुझे सारी चीजें कवर करनी है, एंड एट द एंड ऑफ द डे इवैल्यूएट करें कि क्या आपने उसमें से कितनी चीजें जो आपने लिखी थी वो कवर करी भी या नहीं। ठीक है, बिकॉज एवरी डे इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। अभी हमारे पास 1 साल का टाइम नहीं है, हमारे पास सिर्फ 95 डेज का टाइम ही बचा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है चारधाम प्रोजेक्ट को लेकर है। चारधाम प्रोजेक्ट को लेकर मैंने बताया था चारों को ही कनेक्ट किया जा रहा है। इवन कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जो रूट है उसको भी इसके थ्रू कनेक्ट किया जाएगा। एनवायरमेंटलिस्ट किस चीज को लेकर आवाज उठा रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी थी उस हिसाब से जो सड़कें हैं वो बननी चाहिए, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा डिस्कशन हुआ था लिपू लेक के बारे में, और साथ ही साथ मैंने आपको कालापानी टेरिटरी के बारे में बताया था। कौन मांग रहा है इसको? नेपाल जो है इसके ऊपर अपने क्लेम्स जो है वो जाहिर कर रहा है। डेड सी के बारे में डिस्कशन हुआ था, किसको टच नहीं करता है? डेड सी सीरिया को टच नहीं करता है, आसपास जॉर्डन, वेस्ट बैंक और इजराइल इसके लोकेट करते हैं, राइट। देन वी डिस्कस्ड अबाउट द लैंडलॉक्ड कंट्री। कौन सी लैंडलॉक्ड कंट्री है? तो पैराग्वे और बोलिविया दोनों बताई थी मैंने आपको। साउथ अमेरिका के अंदर 2 ही कंट्रीज ऐसी हैं जो कि लैंडलॉक्ड कंट्री है। देन अक्साई चीन के बारे में पूछा था, दिस इज द लोकेशन, ध्यान रखिएगा फर्स्ट जो ये वाला रीजन हमारा है, राइट। चलिए सो 10 क्वेश्चन यहाँ पे हमारे कंप्लीट होते हैं। अब जल्दी से अपने स्कोर को लिखने से पहले प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का क्वेश्चन जो है वो देख लीजिए और फिर अपने स्कोर को लिखिएगा। चलिए प्रीलिम्स का क्वेश्चन देखिए। सोलोमन आइलैंड कहां पर लोकेट करते हैं ये बताइएगा। कौन से ओशन के अंदर है? इंडियन ओशन में है, पैसिफिक में, आर्कटिक, अंटार्कटिक बताइएगा। कमेंट सेक्शन के अंदर इसका आंसर करना है। मेंस का आंसर देखिएगा,
कि हाउ द ज्योग्राफी ऑफ ए कंट्री इंपैक्ट्स इट्स इकोनॉमी। तो किसी भी कंट्री की जो लोकेशन होती है, उसकी जो ज्योग्राफी होती है, वो कहाँ पर लोकेट करता है और नेबरिंग कंट्रीज कौन सी है, लैंडलॉक्ड है या फिर पूरा कोस्टल रीजन है, वो उसकी इकोनॉमी को कैसे इंपैक्ट करता है। 150 वर्ड्स में आंसर करिएगा। और इंटरव्यू का और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इफ यू गेट अ चॉइस टू शिफ्ट इंडिया टू एनी अदर कॉन्टिनेंट। अगर आपको चॉइस मिलती है, मान लीजिए इंटरव्यू बोर्ड आपके सामने बैठे और ये क्वेश्चन आपसे पूछा कि बताएं भारत जो है एशिया के अंदर लोकेट करता है, ठीक है, आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिले कि इंडिया को कहीं और शिफ्ट करने की, तो आप कहां पर शिफ्ट करना चाहेंगे, किस कॉन्टिनेंट में शिफ्ट करना चाहेंगे, एशिया में करना चाहेंगे या एशिया में ही रहने देना चाहेंगे, या फिर यूरोप में शिफ्ट करेंगे, अफ्रीका में शिफ्ट करेंगे, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका में शिफ्ट करेंगे, कहां पे शिफ्ट करना चाहेंगे और क्यों, सबसे जरूरी है क्यों। यहां पे ही पता चलेगा कि थॉट प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है आप वेरियस ग्रुप्स जो आपके बनाए हुए हैं मेंस का, दिस इज द ग्रुप, सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम के ऊपर, दिस इज फॉर द इंटरव्यू। इनके अंदर आप अपने आंसर्स जो है वो दे सकते हैं। सेकंड चैनल जो है नेटवर्क यूपीएससी से ज्वाइन कर लीजिएगा, बिकॉज यहाँ पे आपको एनसीईआरटी की जो वीडियोस है वो मिल जाएंगे। आप अपने मार्क्स जो हैं जल्दी से लेके, कितना टारगेट आपने सेट किया था और कितने मार्क्स आपने अचीव किए, क्या आपने अपने टारगेट को अचीव किया या नहीं। 6 या 6 से ज्यादा स्कोर किया, देन ऑफ कोर्स यू आर इन द सेफ जोन। लेस देन 6 अगर आपने सेट किया था तो दोबारा से इसे देख लीजिएगा, लेकिन नोट्स बनाने जरूरी है। जब आप सेकंड या थर्ड टाइम देखेंगे तो अपने नोट्स जरूर बना लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। रीजन इज इट encourages our entire team जब आप वीडियो को लाइक करते हैं, बिकॉज हमें लगता है कि यस कुछ ऐसी चीज है जो हम कर रहे हैं जो कि आपको पसंद आ रही है एंड इट इज रियली क्रिएटिंग एन इम्पैक्ट। टेलीग्राम का जो चैनल है इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, आई विल सी यू टुमारो।